Hello everyone, this is Priyesh Patel. You all are welcome on the online YouTube platform of प्रियेश विद्यापीठ। स्टूडेंट्स के मैसेज ऐसे बहुत आते हैं कि सर पढ़ने तो बैठता हूँ, वैसे कोई एग्ज़ाम आ रही है तो पढ़ना तो ज़रूरी है, तो पढ़ने तो मैं बैठता हूँ लेकिन फोकस नहीं हो पा रहा है। मतलब ऐसा मान के बैठता हूँ 3 घंटे में पढ़ूंगा, लेकिन बुक देख रहा हूँ, सवाल देख रहा हूँ, लेकिन दिमाग कहीं और जगह पे है, दिमाग उसमें लग नहीं रहा है। तो सर मैं इसके लिए क्या करूँ? तो आज इस वीडियो में मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊँगा, फोकस कैसे कर सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट के अंदर, और फोकस को बनाए भी कैसे रख सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट के अंदर। मैं कोई ऐसा मोटिवेशन देने आपको यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं मेरे रियल लाइफ की कहानी ही आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना, और अगर आप हमारी चैनल के ऊपर नए हैं तो ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल नोटिफिकेशन भी जरूर प्रेस करें। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे प्रियेश विद्यापीठ सेम नाम से हमारा अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की लिंक है, आप हमें वहाँ पे भी इंस्टेंट अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हो। अब पहले तो एक बात समझिए कि जब कभी भी आप कोई सब्जेक्ट करने बैठते हो तो उसके पहले एक पेन और पेपर लेकर के आप एक वीक का टाइम टेबल बनाते हो। अब जब टाइम टेबल बनाने आप बैठते हो तो उस टाइम तो आप ऐसा ही मान के चलते हैं कि मैं इस एग्जाम को फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, मोड़ दूंगा, मचोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और आप टाइम टेबल में ऐसी ऐसी टारगेट सेट कर देते हो जो टारगेट एक्चुअल में आपको सेट करने नहीं होते हैं। मतलब मान लो एज फॉर एग्जांपल, अगर आपने मंडे से लेकर के सैटरडे का अगर टाइम टेबल बनाया है तो मंडे को आपने ऐसा बोला कि ये सब्जेक्ट मैं पूरा कर दूंगा। अगर आपको पता भी है कि आपसे ये एक्चुअल में नहीं हो पाएगा, लेकिन उस टाइम एग्जाम का इतना प्रेशर है कि आपने ऐसा लिख दिया, या फिर आपने ऐसा लिख दिया कि आज इस दिन में मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, जो एक्चुअल में आप नहीं कर सकते। आज तक आपने पूरी जिंदगी में 15 क्वेश्चन एक दिन में किए हैं, और आप एग्जाम के प्रेशर की वजह से वहां पे 50 क्वेश्चन का टारगेट बना देते हो, और पूरा एक वीक का ऐसा ही टाइम टेबल बनाते हो। मंडे को आप पढ़ने बैठते हो मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक, लेकिन पूरे दिन में 10 क्वेश्चन ही होने से सामने टारगेट होता है 50 क्वेश्चन का, दिमाग में चल रहा है 50 क्वेश्चन, चल रहा है दूसरा क्वेश्चन, दोपहर हो गए 5 क्वेश्चन हुए, सामने टारगेट है 50 क्वेश्चन का, 3 बज गए, 4 बज गए, 6-7 क्वेश्चन हुए, सामने टारगेट है 50 क्वेश्चन का। आप टारगेट देखते रहोगे, क्वेश्चन से आपका फोकस हटना शुरू होगा, क्योंकि टाइम तो जाने ही वाला है। टाइम तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो एक्स वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट होते हैं, तो टाइम ऑलवेज एक्स एक्सिस पे होता है, क्योंकि टाइम को किसी की जरूरत ही नहीं, आप करो ना करो वो तो आगे ही बढ़ेगा। तो आपने सबसे पहले कौन सी गलती की? गलत टारगेट सेट किया। गलत टारगेट सेट किया। टारगेट सेट करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जिंदगी के जो आपके एम्स है उसको भी डिसाइड अच्छा ना करें। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वीकली आपके क्वेश्चन के टारगेट की, तो इसको गलत जगह पे कनेक्ट प्लीज मत करना, वरना आप ही कमेंट करोगे सर जिंदगी में टारगेट तो बढ़े ही रखने चाहिए ना, टारगेट क्यों कम रखें। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अपने वीकली फोकस के बारे में। तो आप क्या कर रहे हो? अगर कोई गाड़ी बंद पड़ी है और उसको आपको चालू करना है तो धीरे धीरे ही चालू होगी ना। आप बात कर रहे हो चलती हुई गाड़ी को एक्सेलरेटर देने की, सीधी इतनी स्पीड से आप ले जाओ, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आपकी गाड़ी अभी बंद पड़ी है, तो आप क्या करो, पहले तो एक वीक का टारगेट मत बनाओ। सुबह उठने से पहले या फिर रात को सोने से पहले एक दिन का टाइम टेबल बनाओ, और अपनी जो औकात है उस औकात में रह करके टाइम टेबल बनाओ। मतलब मैं इस दिन में 15 क्वेश्चन करूंगा, या फिर आपका एक सब्जेक्ट है जिसमें 5 चैप्टर है, हर एक चैप्टर में 5-5 सवाल है, तो मैं 25 सवाल करूंगा पूरे दिन में। और उसमें भी टाइम बाउंड मत करो, सुबह 10 बजे तक इतने करने हैं, क्योंकि कोई सवाल टफ होता है, कोई इजी होता है, लेकिन अपना टारगेट 25 क्वेश्चन का है, और वो टारगेट शुरू करने से के लिए सुबह जल्दी उठ जाओ, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है उसमें जितने मैक्सिमम आप आपके टारगेट को अचीव कर दोगे तो उतना इवनिंग में आप उसी टारगेट का रिवीजन कर पाओगे। तो सबसे पहली बात जो हुई, अपने गोल्स को एक दिन का बना दो। मतलब आपका जो टाइम टेबल है उसको एक दिन का बना दो, और उसमें आपकी हैसियत से थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रखो, बहुत भी कम मत रखो, बहुत भी ज्यादा मत रखो, लेकिन आपको पता है कि 15 क्वेश्चन आप कर सकते हो तो 12 का टारगेट पहले बनाओ, फिर दूसरे दिन 13 का बनाओ, फिर 14, फिर 15, फिर अगर हो जाता है कि भाई 15 क्वेश्चन तो 4 बजे तक मैंने कर दिए, तो उसमें आप आपकी हैसियत से बढ़ाओ 16 क्वेश्चन। धीरे धीरे ही चीज इंक्रीज होगी। एक दिन में देखो, आपने जब आपका वेट इंक्रीज किया हो तो वो कितने दिनों की मेहनत से आपका वेट बढ़ा होगा। और आप जब जिम में जाते हो और ऐसा बोलते हो कि कुछ ऐसा है कि 1 वीक में मैं इतना कम कर दूं, 2 वीक में, अरे भाई आपने पूरे 1 साल खा खा कर इतने मोटे बने हो, तो 1 साल तो जिम को देना पड़ेगा ना आपका वेट कम करने के लिए। तो ऐसी ही चीज है, फोकस इस रीजन से नहीं होता है कि टारगेट आप देखते रहोगे, क्योंकि ऐसा मैं जब पढ़ने बैठता था तब मेरे माइंड में ऐसा चलता रहता। मैं क्या करता, पहला चैप्टर पढ़ने के बाद दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर पे नजरें डालता था
कि साला अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी यार बाकी के जो चैप्टर्स है उसका क्यों सोच रहे हो, जिस चैप्टर है में है उसका तो करो, जिस टाइम में आप हो उस टाइम में आप जो कर रहे हो वो अच्छा करो, आगे के चैप्टर्स कभी मत देखो वरना आपको टेंशन है। कि लाइफ का रूल है, अगर आप पास्ट के बारे में सोचोगे तो आंखों में से आंसू आएंगे या फिर फोटो पे हंसी आएगी, आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो टेंशन ही आएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रेजेंट का देखो, जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको ही देखो और गोल्स थोड़े कम कर दो। तो आज से ये करना शुरू करो तो श्योर आपकी जो कर रहे हो उसमें आपका फोकस बनाए रखोगे, उसमें आपका फोकस इंक्रीज होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है ऐसी कोई न्यू वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।